गुड मॉर्निंग। अरे वाह, आज पहले गुड मॉर्निंग। तो मेरी तरफ से सेम टू यू, ऑल ऑफ यू। आई सेल्फ प्रियांश कुमार इज इन मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस। चलिए मैं फर्स्ट में आपको आज एक पुरानी कहानी बताने वाला हूँ। जब राजाओं का शासन हुआ करता था, जब रामचंद्र जी थे, उस टाइम की कहानी। आपको शायद पता होगा कि बहुत पहले पुराने ज़माने में अगर किसी लड़की का अगर शादी हुआ करता था तो कुछ संपत्ति दे दिया जाता था और क्वेश्चन का जवाब देना होता था। जैसे राम जी में आप जान रहे हैं कि जब राम जी का शादी हुआ था तो धनुष उठाने के लिए कहा गया था, बहुत सारे विद्वान भी आए थे। उसी टाइप की कोई कहानी है। एक जमींदार थे, उसको बहुत ज़मीन था और भैंसा पाला करते थे। मतलब बहुत सारे भैंस थे उसको। उसने निर्णय लिया था कि जो मेरी बेटी से जो शादी करेगा उसको तो ज़मीन भी मिलेगा, बहुत सारा भैंस भी मिलेगा, लेकिन मेरे 2 क्वेश्चनों का जवाब देना पड़ेगा। उसी से हम अपनी बेटी का शादी तय करेंगे। इसी को निर्णय लेते हुए बहुत जगह ये आवाज़ हर एक गांव, एक कस्बे में गया। उसके बाद एक सभा हुई और बहुत सारे विद्वान वहाँ पर आए और उसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि राम जी के पिताजी का क्या नाम है। तो विद्वानों ने बताया दशरथ। तो फिर उसने पूछा उसके पिताजी का नाम बताइए। तो उसने भी सोचा यार कैसा जवाब करता है, मैंने तो सोचा था कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ जवाब पूछेगा। तो वो सब विद्वान लौट के चले गए, कोई जवाब नहीं दे पाया। तो दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा भी नहीं। तो फिर ये बात और दूर तक फैल गया और एक फ़कीर ने दूसरे फ़कीर से बातें किया। इस तरह से एक दूसरे से बातें हुई। तो एक फ़कीर था, उसने कहा कि मैं हर क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। तो उसे उस सभा में, उस मंच पर उस फ़कीर को लाया गया। तो उस लड़की के पिताजी बहुत खुश हुए, लगा कि अब मेरी बेटी का शादी तय हो जाएगा। तो उसने पूछा, उस व्यक्ति ने पूछा, उस लड़की के पिताजी ने पूछा फर्स्ट क्वेश्चन कि राम जी के पिताजी का क्या नाम है। तो उसने बताया दशरथ। फिर बोला उसके पिताजी का नाम। तो वो सोचने लगा कि 10 गो रथ था, इसका मतलब उसका एक बाप और ज़्यादा है, इसका मतलब उसके पास 11 रथ रहा होगा। तो बोला उसका पिताजी का। तो बोला क्या 12 रथ। तो बोला बस एक एक बाप बढ़ाते जाओ और एक एक रथ जोड़ते जाओ, आंसर निकलता जाएगा। तो उस लड़की के पिताजी ने बहुत खुश हुआ इस क्वेश्चन को सुन करके। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा पृथ्वी किस पे टिकी हुई है। तो उसने बताया पृथ्वी तो मैंने पढ़ा था नाग सांप पे टिकी हुई है। बोला नाग सांप किस पे टिकी हुई है। बोला पृथ्वी पे टिकी हुई है। मतलब उसी को उल्टाते पुल्टाते जाओ, आंसर मिलता जाएगा। उसने भी सोचा जैसा इंसान है वैसा ही जवाब देना चाहिए। तो उसने जवाब दिया और तब उस लड़की के पिताजी ने कहा हर क्वेश्चन का जवाब होता है दुनिया में, सिर्फ समझाने वाला चाहिए। तो इससे क्या हुआ, तय हुआ उस लड़के से उसकी
उसकी बेटी का उस लड़के से तय हो गया शादी, और शादी बड़े धूमधाम से हो गया। तो यहाँ पे कहानी समाप्त होता है। और ये कहानी हो सकता है यूज भी हो, लेकिन अभी नहीं, बाद में आपका यूज होगा। लेकिन चलते हैं हम चैन रूल में। मैंने आपका कल वाला जो वीडियो था, जो मॉर्निंग में जाने वाला था, वो ब्रेक हो गया था। उसके बदले आज शाम में जा रहा है आपका वीडियो। आप रात में 8 बजे 7 बजे पढ़ लेंगे, अगला वीडियो आपको मॉर्निंग में फिर चला जाएगा। तो हम चलते हैं चैन रूल पे। और चैन रूल बताने वाले थे हम, जिसमें मैंने होमवर्क दिया था। और मेरा फर्स्ट होमवर्क था y = log 2x, जिसका बेस क्या था, 3 था। और इसी का क्या फाइंड आउट करना था, dy बटे में dx। तो इसका क्या करना है, मैंने बताया था कि जब लॉग वाला सवाल रहे तो उसके बेस में हमेशा ई रहना चाहिए, एक्सपोनेंशियल रहना चाहिए। क्योंकि आप लॉग पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, लॉग पढ़ रहे हो, तो उसका बेस हमेशा ई रहना चाहिए। तो इस फार्मूला का आपको यूज करना होगा कि ऊपर भी लॉग ले लेंगे, नीचे भी लॉग लेंगे, और b को ऊपर रखेंगे, a को नीचे रखेंगे इसके सामने। और आपको जो बेस बनाना रहे वो बेस आप बना सकते हो। चूँकि आप कैलकुलस पढ़ रहे हो, इसलिए मैंने बेस को ई रखा यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल, क्योंकि कैलकुलस में लॉग का बेस हर हमेशा ई होता है। तो मैंने उसी पे चेंज किया, उसी पे मैंने ये चेंज किया और दोनों का बेस ई बना दिया। उसके बाद मैंने dy बटे dx रखा, लेफ्ट साइड और राइट साइड भी। अब इसको बताने वाला हूँ, इसको आप उतार लिए होंगे। अब इसमें इस बात को देखना है कि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें x नहीं है। कहाँ से पता चला कि x वेरिएबल है, इससे पता चला मुझे। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट डीसी से बाहर हो जाता है, तो इसको बाहर कर दीजिए आप पहले। तो मुझे डीसी किसका निकालना होगा, अब इसी को सॉल्व कर देंगे, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने कहा था आउटसाइड को छोड़ना है, इनसाइड को लेना है, इसके बाद वाला फंक्शन को उठाना है। अब इसी का चेन बनाना है, इसको उठा के यहाँ पे रखिए। फिर आउटसाइड को हटाइए, इनसाइड को लीजिए। अब इसका डीसी निकाल दीजिए। यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख देता हूँ आपको, पहले इसको उतार लीजिए। log x का डीसी 1/x, x के जगह क्या है 2x, 2x का डीसी 2, 2 कैंसिल हो गया। रिजल्ट क्या आया 1/, यही रिजल्ट आएगा आपका। और अगला सवाल, आपका अगला जो होमवर्क था वो था y = ये डिग्री था। अगर ये 0 नहीं रहता तब वो रेडियन होता, रेडियन कहलाता। और मैंने जो डीसी बताया था वो या
किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का अगर आप डीसी फाइंड आउट करते हो तो उसको रेडियन में रहना होता है, लेकिन इस किस में है, डिग्री में है, यानी आपको किस में चेंज करना होगा, रेडियन में चेंज करना होगा। तो रेडियन में चेंज करने के लिए सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को आप देखिए। ये कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है कि अगर ये डिग्री में है तो रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। अगर ये रेडियन में है, चूंकि पा है तो रेडियन है, तो आप डिग्री में कैसे चेंज करोगे, इसको रेडियन में, इसको डिग्री में चेंज। तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। अगर आपको रेडियन में चेंज करना होता है तो एक ट्रिक है, पाई बाय 180 या 180 बाय पाई, यही दोनों मैटर करेगा इसमें। आपको डिग्री से रेडियन में लाना है तो रेडियन का ज़्यादा आदर करना होगा और डिग्री का कम आदर करना होगा। इसके लिए आपको रेडियन को ऊपर रखिए, डिग्री को नीचे रखिए, इसको कटा दीजिए, 6 दिया यानी पाई बाय 6 आ गया। सिर्फ डिग्री में इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई भी डिग्री क्यों ना निकालना पड़े, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, सिर्फ इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर रेडियन में रहेगा और आप अगर डिग्री में लाना चाहेंगे तो डिग्री का तब ज़्यादा आदर करेंगे, यानी डिग्री को ऊपर रखेंगे। याद रखने का ट्रिक है कि डिग्री को ऊपर रखेंगे, रेडियन को नीचे रखेंगे। इसको कटा दीजिए। इस तरह से कोई भी रेडियन वाला रहे तो आप डिग्री में इस तरह से ला सकते हो। तो यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे तो कटने वाला नहीं है तो आपको गुना करना होगा। चूँकि डिग्री है, रेडियन में लाना है, तो रेडियन में लाना है तो रेडियन का आपको ज़्यादा आदर करना होगा, मतलब रेडियन को ऊपर रखेंगे, डिग्री को नीचे रखेंगे। अब इसी का हम डीसी फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे। dx नहीं लिख करके हम डायरेक्ट चल रहे हैं, आप भी डायरेक्ट चल सकते हो। क्या कर रहे हैं, आउटसाइड को छोड़ रहे हैं, इनसाइड को ले रहे हैं। फिर इसको यहां उतारूं, मैंने x को इधर कर दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगा देखने, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है देखने में, तो ऐसे बना दिया। इसलिए बना दिया क्योंकि स्टार वाले फॉर्म पे लेते आया। ये स्टार नहीं, हच वाले फॉर्म पे। हच वाला फॉर्म कहता है कांस्टेंट पहले होना चाहिए, वेरिएबल बाद में होना चाहिए, जो मैंने बताया था। cu, जैसे एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, 2x, इसका DC2 होता है। कांस्टेंट पहले, वेरिएबल बाद में। उसी तरह मैंने कांस्टेंट पहले, वेरिएबल बाद में सजा दिया। चूँकि मैंने ये फॉर्म पढ़ा था तो मुझे ऐसे ही देखने में अच्छा लग रहा था। अब sin x का DC बताइए। sin x का DC आपने पढ़ा है cos x, x की जगह क्या है, आप जैसे 2x का DC 2 निकालते थे, 3x का DC 3 निकालते थे, उसी तरह से x गुना इतना का DC निकालेंगे तो क्या होगा, इतना ही रह जाएगा, पाई बटे 180। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो ध्यान दो। कांस्टेंट को DC से बाहर करते हैं तो DC किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे। इसका DC अब बताइए। x का x के रिस्पेक्ट में 1। अब इसको इधर कर दीजिए। इसी को मैंने सजा के यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे देखिए आप,
जब डिग्री से आप इसमें कन्वर्ट कर सकते थे, अगर इसी फॉर्म पे रहेगा तो क्या आप डिग्री में कन्वर्ट नहीं, ये डिग्री में रहेगा तो रेडियन में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते थे, तो रेडियन में अगर रहेगा तो डिग्री में ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो उसी तरह से इसके बदले जब ये लिखे तो इसके बदले ऐसा हम लिख सकते हैं, और यही मेरा आंसर आ गया। आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन एक स्टेप मैंने और बढ़ा दिया, तो आप ये रिजल्ट, चूँकि क्वेश्चन अगर डिग्री में रहता है तो आंसर भी डिग्री में रखना होता है, तो ऐसा रिजल्ट आया। तो आपको अगले क्लास में 10x पे पावर 0 रहेगा, मतलब उसका जो एंगल होगा वो डिग्री में रहेगा, तो इसी तरह से रेडियन में चेंज करके आप बना सकते हो और बाद में फिर डिग्री में ला करके आंसर रख सकते हो। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। यही है जिसका डीसी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप बताइए, क्या इस लॉग के आर्गुमेंट में लॉग के सामने x है, y है, z है? मीन्स आपको तो y z में भी ये नहीं जाना होगा, यहाँ से पता चल रहा है कि वेरिएबल है x। कहीं x दिख रहा है क्या? कहीं पे भी x दिख रहा है क्या? तो ये तो कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट का डीसी क्या होता है? अगर यहाँ पे x रहता तब हम चेन रूल पे बनाते, आउटसाइड को छोड़ते, इनसाइड को लेते, तब वहाँ पे जाते, लेकिन ऐसे आपको बनाना होगा। कोई ऐसा भी कर सकता है कि dx लिखेगा, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेगा। क्या सॉल्व करना स्टार्ट करेगा? तो पहले वो फार्मूला को याद करेगा। ये फार्मूला बताता है कि ई पे के जो पावर में रहेगा उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, तो हम इसको दिमाग का यूज नहीं करेंगे, माइंड का यूज नहीं करेंगे। उसी तरह से आप देखो, ई पे पावर x, उसी में जहाँ x है उसके जगह क्या है? 2a है, तो कोई क्या करेगा? 2a ले लेगा, फिर इसको उतारेगा, फिर किसका रिस्पेक्ट लीजिएगा? a का रिस्पेक्ट लीजिएगा। मुझे जाना कहाँ था? dx के पास। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने सोचा? क्या यहाँ x है वेरिएबल? क्या यहाँ x है? नहीं, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा? 0। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। मैंने गलत तरीके से भी बना के दिखाया जो हर किसी को अच्छा से समझ में आ जाए। चूँकि यहाँ x है तो यहाँ x है, तो उसका डीसी फाइंड आउट हुआ, लेकिन यहाँ x है तो यहाँ a है, इसलिए ऐसा निकालना गलत है। कोई ऐसे ही निकालता है, ज़्यादा संख्या में 98% स्टूडेंट ऐसे ही निकालेगा। आप कहीं पे भी दोगे इस तरह का क्वेश्चन तो, क्योंकि उसको पता नहीं रहता कि अरे ये तो वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल तो है नहीं, कांस्टेंट है, तो इसका डीसी डायरेक्ट 0 होगा। किसी को अगर बेवकूफ़ बनाना रहे तो यही सब क्वेश्चन दे दो। अगर बोले कि ज़्यादा हम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं तो उसी तरह का लॉग वाला जो दिए उस तरह का क्वेश्चन दे दो, देखो वो चैन रूल पे तोड़ना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह से इसको भी चैन रूल पे तोड़ना स्टार्ट कर देगा।
लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि ये इसमें एक्स है वेरिएबल, तो एक्स नहीं है तो कांस्टेंट का डीसी 0 हो जाएगा। उसी तरह से कोई अगर कहे कि हम डीसी बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं, मेरा कंप्लीट हुआ, मेरा कोर्स बहुत आगे चला गया है, तो उसको इसी तरह का डीसी दे दीजिए और बोलिएगा बना के दिखा दो। तो वो क्या करेगा, चेन रूल पे बनाना स्टार्ट करेगा। पहले वो चेक नहीं करेगा, पहले वो देखेगा नहीं, डायरेक्ट वो सोचेगा बस ऐसे बनता है, ऐसे बना देना है। लेकिन ये वेरिएबल है एक्स, क्या यहाँ पे एक्स है? तो ये क्या है, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डीसी क्या होगा, 0 होगा। एक्स रहता तो हम इसको चेन रूल पे तोड़ते, एक्स नहीं है इसलिए इसको चेन रूल पे नहीं तोड़ेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट 0 हम लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पे, इसको उतार लेते हैं पहले। डी वाई डी एक्स लगा दिया लेफ्ट साइड और राइट साइड, क्योंकि मुझे डी वाई टी डी एक्स लगाना था और इसको फॉर्म पे रखना था। अब यहाँ पे देखो, ये वेरिएबल है एक्स, यहाँ पे कहीं एक्स है, यहाँ पे x है ना, यहाँ पे x है, इसका मतलब ये वेरिएबल पॉइंट है। जैसे आप सोचेंगे क्या सर x तो x वेरिएबल है ना, 2 तो वेरिएबल नहीं ना है। अरे यहाँ पे सिर्फ 2 लिखते तब ये कांस्टेंट होता, 2a लिखते तो ये कांस्टेंट होता। 2x का मीनिंग होता है x प्लस x, यानी k गो x है, क्वांटिटी बताना होगा, 2 गो x है तो 2x ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे 2x क्या है, दोनों वेरिएबल यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि x प्लस x क्वांटिटी पूछ रहा है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं रहता तो डीसी 0 लिख देते हैं हम, लेकिन x है इसका मतलब वेरी कर रहा है इससे, इसका मतलब ये वेरिएबल पॉइंट है। तो इसका डीसी निकालने के लिए आपको चेन रूल पे आना होगा। तो क्या करेंगे, पहले फॉर्म पे आएंगे, फार्मूला पे आएंगे। मैंने जो बताया था, एक स्टार एक्शन वाला फार्मूला, एक्शन वाला फार्मूला, x से पावर n वाला फार्मूला क्या होता है, इसका रिस्पेक्ट होता है ना, नीचे वाले का रिस्पेक्ट होता है। तो ये n के जगह है, x के जगह ये पूरा है, इसका रिस्पेक्ट ले लीजिए। अब इसी को यहाँ पे रख दीजिए। क्यों रखेंगे, क्योंकि मुझे जाना है dx के पास। इसी का नाम है चेन रूल। ये जो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इसी का नाम है चेन बनाने का तरीका। आप क्या करेंगे, आउटसाइड को छोड़ेंगे, इनसाइड को लेंगे। इनसाइड क्या है, अब u प्लस v का फॉर्म है, x का रिस्पेक्ट ले लीजिए। अब इसका डीसी बताओ। इसके पहले आपको एक्शन वाला स्टार वाला डीसी याद रखना होगा कि पावर को रखेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स नहीं कर देना, यहाँ पे 3 पावर में लगा हुआ है। हाँ, ये नहीं रहता तब साइन एक्स का कॉस एक्स हम लिखते। पावर में है, इसका मतलब स्टार वाला फॉर्म पे है। पावर को रखेंगे, बेस को उतारेंगे
पावर में से एक घटा देंगे, 3 में से 1 घटा दीजिए, कितना बचा? तो 2 को आप पूरे के ब्रैकेट के यहाँ पे भी रख सकते हो और नहीं तो यहाँ पे भी रख सकते हो। मैंने बताया था स्क्वायर अगर पूरे पे रहे तो आप ऐसा लिख सकते हो, ये मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया है। साइन एक्स का डीसी और इसका डीसी निकाल लीजिए, इसका डीसी डायरेक्ट ही निकाल लीजिए, या तो कोई ऐसे भी करेगा जो कमज़ोर रहेगा पढ़ने में, ऐसे निकालेगा। 2x का डीसी 2 निकालेगा, कांस्टेंट का डीसी 0, यानी 2 आंसर लिखेगा। और कोई टैलेंट रहेगा तो 2x का डीसी 2 और कांस्टेंट का डीसी 0, ऐसे लिखेगा जो टैलेंट रहेगा। और फिर वो क्या करेगा, 0 का तो महत्व नहीं देगा, यहाँ पे 2 आया और 3 से मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे ध्यान देना, 2 0 प्लस 2 2 हो गया और 2 और यहाँ 3, 3 दूनी 6, ये आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट चल सकता था क्योंकि यहाँ पे जो dx आ ही गया था, तो डायरेक्ट हम यहाँ से बना सकते थे, लेकिन आप चलिए जो नहीं समझ रहे हो वो स्टेप बाय स्टेप लेके मैं चल रहा हूँ। देखिए किस फॉर्म पे है। मैंने एक फार्मूला बताया था a पे पावर x वाला बताया था, ऊपर वाले का रिस्पेक्ट लेना है। इस तरह का मैं ट्रिक इसलिए बताता हूँ क्योंकि वो जब कहानी याद दिलाऊंगा, जब मैंने बताया था तो वो कहानी क्या होता है याद आ जाता है कि नहीं ये इस तरह से सर बताए थे एक फार्मूला। तो उसी में जहाँ x है उस x की जगह क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है, उसका रिस्पेक्ट लीजिए आप। ले लिया मैंने उसका रिस्पेक्ट, उसको देखते हुए, यही मेरा लक्ष्य था, यही मेरा टारगेट था। आप क्या करेंगे, आउटसाइड को हटाएंगे, इनसाइड को लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर को लेंगे, फिर इसको यहाँ पे उतार लीजिए। एक्सन का फॉर्म है, एक्स का रिस्पेक्ट ले लेंगे, एक्स से पावर एन वाला फॉर्म का है। आप यहाँ पे वो जो फार्मूला पढ़े थे जो मैंने अभी मिटाया, उस फार्मूला पे इसको अरेंज कीजिए। इसी को उतारा, इसी का मैंने लॉग ले लिया। आप साइन एक्स का डीसी और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, इसको ऐसे घेर दीजिए, हो गया आंसर, ये गुना में है। इसका फार्मूला खाली लिख दिया, इसका भी मैंने फार्मूला लिखा और इसका एक्शन वाला फार्मूला जो होता है 2x वो लिख दिया मैंने। अगला सवाल की तरफ आइए।
ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम 2021 में आ चुका है कि आ गया है? आ चुका है ना? यस, राइट। और ये एग्ज़ाम आपके 2021 में आ चुका है, और जितना भी मैंने बताया था वो सब एग्ज़ाम में नहीं आया है, वो मैंने एक्सपीरियंस के लिए बताया कि आपका एक्सरसाइज में आपको कॉन्फिडेंस रहे और फटाफट समझ में आ जाए। लेकिन ये सवाल आ चुका है, तो इस तरह का सवाल आ चुका है, ऐसा नहीं कि आप एक्स पे स्क्वायर ही रहेगा, हो सकता है क्यू रहे, हो सकता है टेन के जगह सेक रहे, हो सकता है इसके जगह कॉसेक रहे, तो ये चेंज कर सकता है, लेकिन टाइप यही रहेगा सवाल का। और अगर नहीं आएगा तो 0001 पे आप कॉल कर लीजिएगा। तो क्या करेंगे, आउटसाइड को हटाएंगे, इनसाइड को लेंगे, इनसाइड को लीजिए। जाना है dx के पास, इसको फिर वहां से उठा के रखिए, इसी का नाम है चेन रूल। फिर आउटसाइड को हटाइए, बाहर वाले को हटाइए, अंदर वाले फंक्शन को लीजिए, ब्रैकेट के जो अंदर दिख रहा है। फिर इसको उठा के यहां पे रखिए। उधर हटेगा नहीं, उधर दीवार है, आपको दिख रहा है ना, इसलिए उसको उठा के यहाँ पे हम रख रहे हैं, उसके बदला यहाँ पे रख रहे हैं, क्योंकि इधर दीवार था। आप टेन के जो सामने है, टेन के जो सामने है उसका रिस्पेक्ट लीजिए। इसको फिर यहाँ उठा के रखिए। ये तो आप जान चुके हैं, u प्लस v का फॉर्म है, dx का रिस्पेक्ट ले लीजिए। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे। इसको मिटा सकते हैं ऊपर वाले को। साइन एक्स का डीसी बोलिए, कॉस, अब इस पूरे को x मान लेंगे, इस पूरे को x मान लेंगे। साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, कॉस एक्स, इस पूरे को मैंने x मान लिया। अब इसका डीसी बताइए, कॉस एक्स का डीसी, माइनस, माइनस को हम बाहर कर देते हैं पहले ही। आप tan x का डीसी बता दीजिए। सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, उसको मैंने उतार दिया। अब एक्स स्क्वायर का डीसी बताइए, और 1, 1 का डीसी 0, 1 का डीसी 0, ध्यान से सुन रहे हो, और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x। क्या बातें कर रहा है, अभी तक समझ में नहीं आया? 11 से 12 तक में कि क्लास में बातें नहीं करते, उसको अब यहाँ उठा के रखो। इसको यहाँ पे उठा के रख दीजिए, और ये सब उतार लीजिए, अपने से उतार लोगे। अब एग्जाम में ऐसे नहीं कर देना, एग्जाम में उतारना पड़ेगा, मैंने ऐसा कर दिया। तो फिर मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। अब चलते हैं आपके एक्सरसाइज पे, और जो एक्सरसाइज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है 5.2, 5.2, और 5.1 मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो
कंटिन्यूटी है, वो जो है, वो जो इस टॉपिक का जो नाम है कंटिन्यूटी, जिसको हिंदी में संतत बोलते हैं, उससे जो आपको एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा उससे ऑब्जेक्टिव एक और एक सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला पूछा जाता है, और वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो तुरंत ख़त्म होने वाला है। और मैंने अभी जस्ट आपको डिफ्रेंसिएशन का हर चीज़ बताया, तो मैं सोचा अभी पहले डिफ्रेंसिएशन को कंप्लीट कर लिया जाए जो मेरे माइंड में प्रेजेंट है, उसके बाद इसको ख़त्म होने के बाद एक दिन में तुरंत आपका कंटिन्यूटी ख़त्म कर दिया जाएगा। और इस टॉपिक में लास्ट दो सवाल है, इस टॉपिक में लास्ट 2 सवाल जो है लास्ट में, वो है डिफरेंशियबिलिटी। वो क्या है? डिफरेंशियबिलिटी, LHD LRHD, डिफरेंशियबिलिटी का सवाल है, और वो सवाल आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। और ऐसे भी पहले भी कभी कभी पूछा जाता था, 5 साल में 10 साल में शायद कभी आता था वो सवाल उस टॉपिक का। तो समय को महत्व देखते हुए, इस कोरोना वायरस को देखते हुए हम उसी इम्पॉर्टेंट को भी लेके चल रहे हैं जो आपका सिलेबस पूरा हो जाए, और उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो वो भी बता दिया जाएगा, अगर टाइम नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं है। वो जो है कोई भी आप अब टॉपिक पढ़ोगे इसी से रिलेटेड है, वो थोड़ा सा बताएंगे आप तुरंत समझ जाओगे। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको लेके चल रहे हैं, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको लेके चल रहे हैं। कहते हैं ना कि जो जीता वही सिकंदर होता है। आप बहुत पढ़ लिए लेकिन अगर आपका रिजल्ट ही नहीं बना तो आप उस टाइम में उदास हो जाओगे कि अरे मैंने वहाँ पे पढ़ा मैथमेटिक्स स्टार क्लब, मेरा तो नंबर ही नहीं आया। तो उसको बताने से पहले हम पहले, आप मान लीजिए जब भोज खाने जाते हो, एक एग्जांपल सुन लो, मैं जब तुम भोज खाने जाते हो तो उसमें पहले क्या करते हो? अच्छा सब चीज़ खाते हो। अगर देखते हो कि पूरी ख़राब है तो उसको छोड़ देते हो, सोचते हो अच्छा सब जो रसगुल्ला है ये वो जो है ना, जो अच्छा सब चीज़ है उसको पहले खा लेते हो। तो उस सब को पहले खा लिया, जो उतना अच्छा नहीं है उसको बाद में खाने के लिए सोचा, या माइंड में ये भी रहता है कि चलो ये सब फालतू है, मतलब ये सब अच्छा भी नहीं लग रहा है, छूट भी जाता है तो उसका कोई नुकसान भी अपने आप में कोई सोच भी नहीं होता, चलो छूट गया तो छूट गया। लेकिन अच्छा भोजन खाने बैठे और अच्छा चीज़ अगर छूट जाए, पेट भर जाए पहले, तो पछतावा होता है, अरे रसगुल्ला भी लगा था और इसी में पेट भर गया, रसगुल्ला मेरा छूट गया। तो पढ़ाई भी उसी तरह का होता है, अगर आपका अच्छा चीज़ छूट जाए और एग्ज़ाम में नंबर कम हो जाए तो आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये जो दुनिया में जो कोरोना वायरस आ गया है, इसको देखते हुए हम पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ को आपको बताएंगे, क्योंकि ये मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस सिर्फ नॉलेज ही नहीं, नॉलेज तो रहता ही रहता है, प्लस परसेंटेज को भी देखते हुए आगे बढ़ते हैं, एग्ज़ाम के टारगेट को भी देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं, आपका नॉलेज प्लस उस परसेंटेज को देखते हुए हम इम्पॉर्टेंट बात पे चर्चा करेंगे। 5.2 और 5.1 भी बता दिया जाएगा। डिफरेंशिएशन के बाद तुरंत एक दिन में उसको गर्दा उड़ा दिया जाएगा। एक दिन क्या 10 से 15 मिनट तक में अगर आपको बता नहीं दिए और एग्ज़ाम में जाके आप उसको अगर फूंक नहीं दिया तो मेरा कहना ये बेकार हो जाएगा। तो चलते हैं 5.2। और मैं ये बताना चाहूँगा, पिछले क्लास में आपको दूसरे टाइम में जो पढ़ाता था, पीछे में बहुत मेढक सब है, वो सब हमसे बातें करने लगा, अरे यार रात में भी तुम नहीं सोते हो, परेशान कर दिया मुझे, मैं टटरा रहा हूँ तुम इधर से टटरा रहे हो। तो मैंने टटराना बंद कर दिया, सोचा चलो उसकी भी कोई दुनिया है, उसको टटराने दो। तो मैंने सोचा कि मैं ही टाइम चेंज कर देता हूँ। जब मैं उससे बातें किया, उस मेढक से, उस बैंग से। तो चलते हैं, मैंने एक अगले टाइम में आपका वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ और एनर्जी के साथ। तो पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स साइन x² + 5। फर्स्ट 5.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। आप हर चीज़ समझ में आएगा। कोई बच्चा ऐसा भी सोचता है कि मुझे ऑनलाइन समझ में नहीं आता, आप मेरे सेंटेंस को समझिए। और मैं तो रुक रुक के बातें करता हूँ, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, मैं रुक जाता हूँ कि आपको हर चीज़ समझ में आए।
पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि लगातार हम बोलते जाएं और आपका दिमाग टेंशन में आ जाए, ऐसा नहीं। मैं रुकता भी हूँ कि आप अपने माइंड को सेटअप करते जाइए उस सेंटेंस को, और जब इस पर भी पढ़ने का आदत हो जाएगा, वो आदत डालना पड़ेगा। पढ़ने जो चीज़ आप सोच लेंगे कैसे नहीं हो सकता, आप अगर आदत डाल लोगे तो अच्छा से फिर पढ़ाई करोगे। क्या है कि वहाँ पे आपको कोई फोर्स देने वाला नहीं है। कभी इधर जाते हो पढ़ते पढ़ते पानी पीने चला गया, फिर कभी उधर खाना खाने चला गया, फिर कोई कहा उधर चला गया, तो ऑनलाइन में ऐसा भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसको आपको वैसा बनना पड़ेगा, तो आपको ऑनलाइन भी अच्छा से पढ़ाई हो जाएगा, लेकिन आपको डिसिप्लिन में रहना होगा तब। तो चलते हैं, सबसे पहले हम फार्मूला पे बात करते हैं। दुनिया में हर किसी का एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है। वो हम चलें, दुनिया का कोई ऑब्जेक्ट, दुनिया का कोई फंक्शन का रिजल्ट क्यों ना आना पड़े। तो मैंने dy/dx फाइंड आउट करना, इसको मैंने y मान लिया। आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, इसको नहीं लिखते, dy/dx हम डायरेक्ट लिख देते और अब आप बना सकते थे। लेकिन मैंने क्या किया, इस फंक्शन को y मान लिया और दोनों साइड dy/dx लगा दिया, dy/dx लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम इससे बात करेंगे, इस टारगेट से, इस लक्ष्य से, कि sin x का dc cos x तभी फाइंड आउट होता है जब साइन के जो सामने रहता है उसका जब रिस्पेक्ट होता है। साइन के जब सामने रहता है उसका जब रिस्पेक्ट होता है। कोई भी सेंटेंस को मैं 2 बार बोलता हूँ। अगर आपका मन भटक गया, किसी का याद आने लगा, तो मैं 2 बार बोलता हूँ। यही एक मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस है जो हर बात को याद रखना पड़ता है, हर बात को याद रखते हैं और उसके बाद हर किसी को लेके चलते हैं। कोई माइंड से गरीब रहे उसको भी लेके चलते हैं, कोई माइंड से अमीर रहे उसको भी लेके चलते हैं, अगर आप अच्छी तरह से ध्यान दो तो आउटसाइड को छोड़ेंगे, इनसाइड को लेंगे, तो मेरा क्या होगा, उस ट्रैक पे आ जाएगा। क्योंकि ये इससे बातें कर रहा था कि अरे सवाल रुक जाओ ना, मेरे फॉर्म पे लेते आओ ना, उसके बाद देखो कैसे रिजल्ट फाइंड आउट होता है। तो साइन के जो सामने है उसका रिस्पेक्ट है। साइन के सामने क्या है, आप इसी को उठा के यहां पे रखिए। अब ये भी बोलता है रुक जाओ ना, तो पहले इसको याद कर लो ना। तो u+v का फार्मूला पढ़ लिए हैं जिसको अलग अलग करना होता है। तो उसी तरह से पहले क्या करेंगे, रिस्पेक्ट x लेंगे, x का रिस्पेक्ट ले लिया। साइन x का dc cos x, तो उसी तरह से साइन x, इस पूरे को x मान लेंगे। x की जगह क्या है, उसी में x की जगह क्या है। अब इसको u+v में तोड़ देंगे। कोई अगर टैलेंट है, अगर मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस में पढ़ रहा है, तो वो इसका dc डायरेक्ट 0 बताएगा और x² का 2x लिखेगा, और उससे भी टैलेंट है 2x यहाँ पे आगे रख देगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन जो इस क्लास में नहीं पढ़ रहा है उसके लिए भी ये वीडियो बनाया जा रहा है, वो देखो कैसे बनाएगा। इसको उतार लिया, इसका डीसी बताइए, कांस्टेंट का डीसी बताइए। आप 2x को आगे कर दीजिए, यही आंसर हो गया मेरा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, बुक लेने में भी मुझे किसी लड़के से बुक मंगाना पड़ा, उसमें भी मुझे टाइम लग गया, इस सब में भी प्रॉब्लम हो गया पिछले क्लास में वीडियो बनाने में।
आना है dx के पास। यहाँ हम dx नहीं लिखते हैं अब हम डायरेक्ट थोड़ा चलते हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा, आपको हर बात समझ में आ चुका होगा। तो कोई dx लिखेगा उसके बाद भी सॉल्व कर सकता है, या कोई यहाँ से डायरेक्ट चल सकता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे dx आ चुका है। तो आउटसाइड को छोड़िए, इनसाइड को ले लीजिए। क्योंकि इसी तरह से जब यहाँ पे cos रहता था तो x का रिस्पेक्ट लेते थे, तो उसी तरह से x की जगह क्या है sin x, ये पूरा x मान लेंगे, ये पूरा x उसी का रिस्पेक्ट लेंगे और फिर इसको यहाँ पे लेके चलेंगे, क्योंकि dx के पास पहुँचना है। और इसी का मतलब होता है चेन रूल। आउटसाइड को छोड़िए, इनसाइड को लीजिए। cos x का DC बताइए। sin x के जगह जो था उसको उतार दिया मैंने, और sin x का DC cos x, ये रिजल्ट आएगा आपका। तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूँ जो कि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। उसी तरह से देखिए यहाँ पे x है तो ये चेन रूल पे टूटेगा, अगर x नहीं रहता तो इसका DC 0 हो जाता। फिर उसी से बातें कीजिए, साइन के जो सामने उसका रिस्पेक्ट होगा तब रिजल्ट आएगा। तो साइन के सामने क्या है, इसी को उठा के यहां पे रखिए, a प्लस यू प्लस भी का फॉर्म है, किसका रिस्पेक्ट होता है, ये फॉर्म, ये रूल है, ये मेथड है जो मैंने बता दिया था। साइन एक्स का DC अब बताइए। अब इसका DC डायरेक्ट निकाल लीजिए, कितना बार अलग अलग करते जाएंगे आप, टाइम भी व्यतीत हो रहा है। ax जैसे 2x का DC 2 होता था, उसी तरह ax का DC क्या हो जाएगा, और कांस्टेंट का DC 0, ये कांस्टेंट के जगह है। अब a को बाहर कर दीजिए, ये आंसर आएगा। ये जिल्द भी अच्छा से नहीं लगाया है। अब देखिए यही सवाल है, सेक के जो सामने है उसका रिस्पेक्ट लीजिए, क्योंकि सेक वाला भी फार्मूला होता था इसी तरह से। सेक एक्स का DC यही होता था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो उसी तरह से इसको चेन रूल में बनाना पड़ेगा। चेन रूल का मतलब होता है क्या, चेन पे जब हम आप उसको सजाते हैं तो वो फार्मूला पे सजा हुआ दिखता है, फिर फार्मूला के ट्रैक पे आ जाता है, वो टोटल फार्मूला के ट्रैक पे आ जाता है और उसका फार्मूला जानते हो, रख दो, आंसर आ गया। इसलिए उसको कहते हैं चेन रूल। उसका जो मेथड होता है उसी को कहते हैं चेन रूल। तो सेक के जो सामने है उसको उतारिए, इसी को फिर यहाँ पे लिखिए, आउटसाइड को हटाइए, इनसाइड को लीजिए, फिर इसको यहाँ पे उठा के रखिए और रूट एक्स को जाके याद कीजिए, पार्टिकुलर वाला जो मैंने बताया था, रूट के जो अंदर रहता है उसका रिस्पेक्ट लेते हैं। सेक एक्स का DC बताइए। सेक एक्स, एक्स की जगह क्या है,
सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स इसको लिखिए। यहाँ पे बहुत कंफ्यूज करेगा जो मैंने लिखा है। आप उस फार्मूला को देखिए, इसको मत देखिए, पहले फार्मूला को देखिए, उसके बाद यहाँ लिखना स्टार्ट करो। सेक एक्स, इसको मैंने एक्स माना था ना, सेक एक्स, वहाँ फार्मूला पे को पहले देखिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब यहाँ जो एक्स के जगह जो है, तो एक्स की जगह क्या ये है ना, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी रखा और यहाँ पे भी रखा, यहाँ पे और यहाँ पे रखा। आप टेन एक्स का डीसी, टेन एक्स का डीसी बताओ, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या है रूट एक्स। अब रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स, हो गया आंसर, आंसर हो गया। कोई ऐसा भी कर सकता है 1/2 एक्स रूट एक्स है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना, वो क्या करेगा ऐसे नहीं लिख करके नीचे में डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स ऐसे लिखेगा। कौन? जो मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस में पढ़ रहा है। तो इसको उतारिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, और ये u इंटू वी वाला फॉर्म पे है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट है। आप देखिए गुना वाला फॉर्म है जो मैंने बताया था, dy/dx u इंटू वी वाला फॉर्म। फर्स्ट को रखा था सेकंड का डीसी, सेकंड को रखा था फर्स्ट का डीसी। मैंने बताया था प्रोडक्ट रूल उसी फॉर्म पे तोड़ना है, क्योंकि u गुना v पे है। आप बोलेंगे सर इसके पहले वाला जस्ट सवाल आपने नहीं बताया, वो थोड़ा सा लॉन्ग था इसलिए मैंने अभी नहीं बताया है, लास्ट में आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि टाइम के अनुसार भी वीडियो बनाना पड़ता है, नहीं तो ज़्यादा MB का, ज़्यादा GB का हो जाएगा तो आपको जाने में भी प्रॉब्लम होता है। तो उसका अलग से, चूँकि इसमें होमवर्क भी हमको पढ़ाना पड़ा तो टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए मैंने जो बड़ा जो ज़्यादा जगह छेकने वाला जो सवाल था उसको मैं सोचा कि अगले वीडियो में बना दूंगा। तो उसको छोड़ते हुए पहले 5 नंबर ही बना लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। u इंटू वी वाला फॉर्म है, फर्स्ट को रखें। देखिए आप जैसे u की जगह इसको u इसको भी मान लीजिए, उसके अनुसार फर्स्ट को रखें, सेकंड का डीसी सजा दिए, फिर सेकंड वाले को रखें और फर्स्ट में dy/dx लगा दिए। आप इसको चेन रूल पे तोड़ दीजिए, यानी तो कोई डायरेक्ट भी बना लेता है एग्जाम में भी, उसका भी सही है, वो डायरेक्ट बना लेगा। पहले इसका डीसी निकालेगा, उसके बाद इसका डीसी निकालेगा, उसके बाद इसका डीसी निकाल लेगा। नहीं तो आप चेन रूल पे भी सजा सकते हो अगर जिसको प्रॉब्लम हो। देखिए चेन रूल पे कैसे सजाएंगे। स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं आप, ये पूरा क्या एक्शन वाला फॉर्म पे आ गया, x पे पावर n स्टार वाला फॉर्म पे आ गया, तो इसका नीचे वाले का रिस्पेक्ट ले लीजिए, नीचे वाले का रिस्पेक्ट लिया, फिर इसको यहाँ पे उतारिए। अब आउटसाइड को छोड़िए, इनसाइड को लीजिए। अब एक्शन वाला फॉर्म है, एक्स का रिस्पेक्ट ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, आप इस तरह का मध्यम ब्रैकेट लगाए थे, लगा दीजिए। ये किसका हुआ है? इसका चेन रूल सजाए हुए हैं हम। ये जो चेन रूल आप देख रहे हैं इसका सजाए हुए हैं। आगे क्या है? प्लस। इसको मैंने उतारा, अब उसका चेन रूल हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आउटसाइड को छोड़ेंगे, इनसाइड को ले लीजिए। फिर एक्शन वाला फॉर्म है, एक्स का रिस्पेक्ट ले लीजिए। इसका है, यहाँ पे ब्रैकेट दिया, यहाँ पे मध्यम ब्रैकेट डाल दीजिए। इसलिए मैंने बेसिक पढ़ाया था। और बहुत में क्या होता है कि एक्सरसाइज स्टार्ट, ये फार्मूला स्टार्ट हुआ, एक्सरसाइज तुरंत स्टार्ट हो गया, तो आपको पकड़ने में दिक्कत होगा। और मैंने बेसिक इसलिए पढ़ाया था क्योंकि ये सब चीज़ समझ में आसानी से आए, और ये चीज़ हम डायरेक्ट अगर चलते तो आपको प्रॉब्लम हो जाता। इसलिए मैंने क्या किया, पहले बेसिक को समझाया,
अलग अलग क्वेश्चन को मेरा जो बनाया हुआ जो सेट था मैंने पहले उसको बताया आपको, और प्रिंट आउट भी दिया 45 क्वेश्चन का, 41 या 40 क्वेश्चन का। अब हम देखिए डायरेक्ट इसका डीसी निकाल लेंगे। एक्शन वाला फॉर्म है, पावर को रखिए, बेस को उतार लीजिए, पावर को रखें, बेस को उतारें, पावर को रखें, बेस को उतारें, और पावर में से एक घटा दीजिए। 2 में से एक घटाएंगे तो 1 होगा, 1 लिखना तो जरूरी नहीं है। साइन एक्स का डीसी बताइए, साइन एक्स का डीसी, कॉस एक्स, एक्शन वाला डीसी बताइए। पावर को रखेंगे, बेस को उतारेंगे, पावर में से घटा देंगे, आगे क्या है प्लस, इसको उतारिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस है। और एक्स क्यू का डीसी, पावर को रखिए, बेस को उतारिए, पावर में से एक घटा दीजिए, एक्स एक्स की पावर 3 का डीसी हो जाएगा 3x स्क्वायर। आप देखिए हम इसको सजा देंगे, ये मध्यम ब्रैकेट था ना यहाँ पे इसका, यस। अब यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट सजा दो, ये सब गुना में है ना, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 गुना में है इसलिए गुना कर दो, और 5 दूनी 10 और x से पावर क्या है 4। उसके बाद नहीं तो इसको पहले लिख दो, किसी को आगे किसी को पीछे रख सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट में है, गुना में है इसलिए। अब यहाँ पे देखो सब गुना में है, प्लस माइनस माइनस, और उसको उतारिए, उसके बाद इसको लिख दीजिए। आंसर में कोई आगे रहे कोई पीछे रहे उससे मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि मेरा परफेक्ट मल्टीप्लिकेशन सही है क्या नहीं, और इसी को उतार देना है और प्लस माइनस माइनस कर देना है बस। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, और आउटसाइड को छोड़ेंगे इनसाइड, एक्स भी लेके चल सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं क्योंकि डी एक्स यहाँ पे आ ही चुका है। आउटसाइड को छोड़िए, इनसाइड को लीजिए। कॉस एक्स का डीसी बताइए, जिसमें सी रहता है उसका रिजल्ट माइनस में, माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह जो चीज़ था एक्स के जगह क्या था रूट एक्स को उतार दीजिए। रूट एक्स का डीसी बताइए, इसी को कोई कैसा जाएगा, इसके नीचे 1 है, और याद रखेंगे कि 5.2 का 2 सवाल मैंने छोड़ा है आज, 5 नंबर और 7 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर, वो अगले वीडियो में चला जाएगा, इसलिए छोड़ा क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा हो गया है, आप देख सकते हो टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए मैंने इसको छोड़ा, अगले वीडियो में पहुंचा दूंगा आपको।